रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। हम न्यूज देखे ना तो पैर के नीचे से जमीन खसक गया। कभी कभी समय इंसान को ऐसे जगह लाके खड़ा करता है ना जहाँ इंसान को कुछ समय का चक्र किधर चल रहा है, कौन सी साजिश चल रही है, कौन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कौन तीसरा इंसान तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, आखिर वो 5 लोग कौन थे और उसके साथ क्या कर रहे थे। पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो कहेंगे लोग हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। बड़ी दुखद खबर के साथ कि जिस तरह से इस मामले को देखिए, आज अजीब से मन से बात करना पड़ रहा है। बड़ी दुखद खबर के साथ अचानक से सब चीज चल रहा था, कहीं कुछ लोगों से कॉल आने लगा कि सर आप न्यूज देखिए या फिर ऐसे ऐसे घटना हुई है कि रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई। तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है सब। आजकल एक न्यूज वगैरह के चक्कर में हमको लगता है ऐसा, तो हम डांटे भी, तुम लोग को ये सब नहीं समझ में आता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। तो कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग न्यूज भेजने लगे, फिर न्यूज पे देखे। जब न्यूज देखे ना तो पैर के नीचे से जमीन खसक गया। एक समय एक कैसा अजीब करवट ले रहा है, किस दौर में किस स्थिति में समय चला गया है, आखिर ऐसे कैसे हो गया। देखिए, जब वीडियो देखने के बाद एकदम दिल दहल गया। किसी परिवार के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है। भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। इतनी भयानक स्थिति और इतनी कठोर स्थिति में वो कैसे निकल पाएंगे लोग। इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो संभव हो सकेगा हम अभी परिवार किसी बात करने की स्थिति में नहीं होगा। हम इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। इसमें सबसे जरूरी बात क्या है कि जो मीडिया को काफी संवेदनशील होने की जरूरत है। जो ऑथेंटिक न्यूज है वही चलाएं। अलग अलग इधर उधर अफवाहें या अटकलों पे ना जाएं। ये बहुत संवेदनशील मामला है और पुलिस अपना एक ऑफिशियल बयान जारी करे जिससे कि स्पष्ट हो सके चीजें क्या हैं और जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। और सबसे ज्यादा जो अजीब सा चीज लग रहा है, ये कोइंसिडेंस, ये कैसे कोई तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व लग रहा है। आखिर इतनी खतरनाक चीजें, इतनी अमानवीकृत कैसे कोई कर सकता है। तो इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। फांसी से नीचे इनकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आखिर ऐसा किसने, अगर किसी ने इसमें इन्वॉल्व है तो। अभी न्यूज में पता चल रहा है कि अलग अलग न्यूज अलग अलग चला रहे हैं। कृपया करके न्यूज वालों से भी हाथ जोड़कर विनती है। कोई कहता है कि मिर्गी की दवा खाई, एक दूसरा न्यूज देखो तो कोई कह रहा है कि शराब, कोई अलग न्यूज दिखा रहा है, कोई कुछ न्यूज दिखा रहा है। तो कृपया न्यूज वाले ऑथेंटिक चीजों को दर्शाओ। किसी की जान गई है, क्या मिर्गी की दवा कहाँ से थी, कहाँ से लाया गया, इसकी जांच पुलिस सार्वजनिक करे इस मामले को। और जो न्यूज में चल रहा है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सबसे जरूरी चीज है कि उन 5 लोग कौन कौन से थे, वो उनको नाम सार्वजनिक किया जाए। उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो आखिर कौन थे। दोस्त के रूप में कोई और तो नहीं था। ये तीसरा एंगल कोई हो भी सकता है इसमें। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले को तूल पकड़ाया गया, एक गार्ड का मैटर था, अपना सॉल्व हो जाता इसको, लेकिन इसको इस तरह से तूल पकड़ाया गया इतना बड़े लेवल पे। और इधर ये जब ये घटना सामने आती है तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। इतने कठिन परिस्थिति में पूरे लोगों को से भी विनती करते हैं कि परिवार का सहानुभूति रखें और इस बात पर जोर दें कि तीसरा एंगल पर जांच हो और जो लोग संदिग्ध, नेपाल ने किन 5 लोगों की गिरफ्तारी की है उनकी भी जांच होनी चाहिए और एक उच्च स्तरीय जांच बैठाकर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो इंसान अब पुण्य आत्मा अब दुनिया से चली गई, भगवान उनको शांति दे, लेकिन यदि इसमें जो इन्वॉल्व है उसको पुलिस पकड़ लेती है या उच्च स्तरीय जांच में आती है
तो कहीं ना कहीं ये उचित रहेगा। इस कठिन परिस्थिति से अजीब सा समय ले आ देता है। कभी कभी समय इंसान को ऐसे जगह लाके खड़ा करता है ना, जहाँ इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, ये समय का चक्र किधर चल रहा है, कौन सी साजिश चल रही है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कौन तीसरा इंसान तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, आखिर वो 5 लोग कौन थे और उसके साथ क्या कर रहे थे। उस पुण्य आत्मा के लिए श्रद्धांजलि देते हैं और इस कठिन परिस्थिति में मेरी संवेदना परिवार के साथ है। हमसे जो मदद हो सकेगा, हमसे जितना संभव हो सकेगा, हम उतना सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि पुलिस को इसमें आके एक ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि चीजें सही दिशा में जाए। मेरी संवेदना परिवार के साथ है। अब ऐसी परिस्थिति में इंसान को कुछ बोलना भी बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या इंसान बोले, ऐसा समाज समय कहाँ ले आके खड़ा कर दे।